जरा विचार करना, लंका जैसी नगरी में हनुमान जी सोने से चमचमाती हुई देख रहे थे, पर वो कहीं रुके नहीं। कितना गजब का संकेत है। हमें संसार में चमक धमक को देखना तो चाहिए, पर इसमें फंसना नहीं चाहिए। हनुमान जी लंका की चमचमाती नगरी को देखते तो रहे, पर रुके नहीं। रुके कहां? जहां माता जानकी जी का वास था। यही हम लोगों को सीखना चाहिए। संसार की चमक दमक तो देखना तो चाहिए, पर फंसना नहीं चाहिए। फंसना तो भगवान की भक्ति में ही चाहिए। इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? जोर से बोलो। पांचवा कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है। एक बात और हमें नई लगी। लंका में सब राक्षस थे, हां या ना? बोलो। लेकिन एक भक्त था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहें देखी हरस कपिराय। एक घर हनुमान जी ने देखा, राम जी के चित्र बने, आयुध बने। बाहर एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ मां। बाहर तुलसी का पौधा लगा। हनुमान जी सोचने लगे, मनमहु तरक करे कपि लागा। लंका में ये भगत कौन हो गया। लेकिन ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जग गए। कितनी गजब की बात है कि रावण की लंका में भी भगत बनकर के कोई रह सकता है। किसी ने विभीषण से पूछा कि रावण तो राम का विरोधी है, तुम रह कैसे गए? विभीषण जी बोले, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जरा सीखना। जब लंका में विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं, तो भारत के लोगों, हम लोग भारत में रहकर के खुलकर भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? जब लंका में विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं, तो हम लोग भारत में नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं तो लोग हंसते हैं। ठटरी के बरे। बाप को बाप कहने में क्या शर्म? अपने बाप को बाप कहने में क्या शर्म? और जो अपने बाप को बाप कहने में शर्म खाए वो है बेशरम। जिसे अपने बाप को बाप कहने में शर्म है वो बेशरम है। अच्छा देखो, हमसे तो कोई कहे, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अभी हम विदेश गए, कुछ लोग मिले, गुरुजी इतनी माला आला ना डाल दो, आप वैसे ही आपकी छवि बहुत खतरनाक टाइप की है। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ये सब छिपा लो। हम इतने खतरनाक, हमने 2 माला और पहन ली। हम कह ले चलो जहां चलो। क्या करोगे? डिपोर्ट ही कर दोगे? क्या करोगे? ज्यादा यही कहोगे, नॉट अलाउड, ठटरी बरा, हम अपने भारत में जिंदाबाद। लेकिन आपके देश के चक्कर में, आपकी संस्कृति के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को त्याग दें, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी भूल नहीं हो सकती है। हम भारत के हैं, उस राम के उपासक हैं, जिस राम के लिए, उस राम के उपासक है जिसने अपने भाई के लिए राज्य को त्याग दिया। हम देश को भी त्याग सकते हैं, लेकिन राम को, राष्ट्र को नहीं त्याग सकते हैं। उस विदेशी भूमि को त्याग सकते, पर भारत को नहीं त्याग सकते। बोलो सीताराम। अच्छा ऐसे समझो, अब समझ में आएगी तुम्हें। 100 लोग जींस पैंट वाले बैठे हों, खड़े हों, एक धोती पहन के खड़ा हो जाए, तो तुम्हारे फटे हुए 5000 के पैंट को कोई नहीं देखेगा, 150 रुपया की धोती वाले को सब देखेंगे। ऐसे समझो। दूसरी प्रकार से, तुम कितना भी अपना चेहरा फाउंडेशन लगा लो, दुनियादारी लगा लो, मूंछें बनवा लो, आजकल लड़कों की भी बड़ी हालत बेकार है। वो अलग अलग काले काले वो लगवा लेते हैं, आजकल ये बनवा लेते हैं। हाँ, हमें एक लड़का मिला, हमका बड़ी पतली बाण जैसी तुम्हारी भौहें हैं। बोले गुरुजी ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। हमका तो ठीक है। तो हमें हंसी आई। हमने धीरे से उससे कहा कि एक बात बताओ, ये तुमने दोनों तरफ के बाल साफ करके घोड़ों जैसे क्यों खड़े करवा लिए? ऊपर भर खड़े घोड़ों जैसे, दोनों तरफ एयरपोर्ट बना हुआ है, जैसे सिरसा का एयरपोर्ट की हवाई पट्टी हो गए हैं। ये ऊपर भर खड़े हैं, ये क्या है? ये क्या है? बताओ। बोला गुरुजी किसी से बताना नहीं, और सच बताएं उस दिन के बाद हम रोज बता रहे हैं। उसने कहा था गुरुजी किसी से हम कहा नहीं बताएंगे। हम कहा एक बात बताइए ये क्या? धीरे से बोला गुरुजी दरअसल ये बाल हमने इसलिए कटाए कि लोग हमें देखें।
हमें बहुत हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हम कहा नंगे घूमो, तुम्ही को लोग देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे कि नया नागा बाबा कौन आ गया है। अरे तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने शरीर का श्रृंगार करते हो, इतना ही तुम्हें शौक चढ़ा लोगों को दिखाने के लिए 100 लोग बिना तिलक लगाए खड़े हो, एक हमारे जैसा 3 एकड़ का प्लाट पोत करके खड़ा हो, 100 लोगों पे नजर जाए या ना जाए, तुम्हारे 2000 के मेकअप पे नजर नहीं जाएगी, पर 2 रुपया के तिलक पर जरूर नजर जाएगी। तो हनुमान जी महाराज से जरा सीखना। हनुमान जी लंका में गए, लंका में कौन मिला? रामायुध अंकित ग्रहे शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तम देखी हर्ष कपीरा। हनुमान जी रुके कहां? जहां तुलसी का पेड़ लगा। राम जी के आयुध बने। कितना गजब का संकेत है इस कथा में। जिस घर के बाहर सनातनियों के चिन्ह बनाए जाएंगे वहीं हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी गए तो लंका में सब जगह मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जयते अगृत जोधा गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर महुना दीक वैदेही, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। तो हनुमान जी गए तो लंका में बहुत घरों पर रुके विभीषण के दरवाजे पर। क्या गजब का संकेत है इस कथा में कि हनुमान जी को अगर रुकाना है तो अपने घर को भी शुद्ध सनातनी बनाना है।